दोस्तों, सबसे बड़ी गंभीर मुद्दे की बात यह है कि जब ये फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो इसका इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि नज़दीक नज़दीक के 3 गांव और 2-3 जो चक हैं उनके अंदर लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये उनके खिलाफ जो है धरना है वो लगभग 100-125 दिन के करीब हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, गंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील में बडोपल से छतरगढ़ जो रोड जा रही है वहाँ पे एक गांव है भोपालपुरा। उस भोपालपुरा स्थित गांव में ये एक इथेनॉल की जो फैक्ट्री है वो अभी लगी है। उस फैक्ट्री के अंदर इथेनॉल बनना शुरू हो रहा है अभी और हो चुका भी है। दोस्तों, सबसे बड़ी गंभीर मुद्दे की बात यह है कि जब ये फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो इसका इतना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है कि नज़दीक नज़दीक के 3 गांव और 2-3 जो चक हैं उनके अंदर लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इस तरह हो रहा है कि वहाँ पर लोगों को कपड़े तक जब सूखने डाल दिए जाते हैं तो सुबह तक वो भी जो है बिल्कुल काले हो जाते हैं। यानी कि इतनी राख और जो वहाँ पे प्रदूषण और जो गैसें हैं वो निकल रही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये उनके खिलाफ जो है धरना है वो लगभग 100-125 दिन के करीब हो चुका है। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि वहाँ पर जो तीनों चारों गांव के जो स्कूल हैं उस स्कूल में बच्चों तक ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और स्कूल है वो बंद हो गए हैं, क्योंकि बच्चे ये बात कहते हैं कि इस की जो ये जो धुआं है वो इतना ज़्यादा घातक है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है और बच्चों को खारिश तक की बीमारियां हो रही है, चमड़ी की बीमारियां हो रही है। दोस्तों, ये बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि इसके 2 कारण है। प्रदूषण ये 2 तरह से कर रही है। एक तो जो वायु प्रदूषण है वो तो हो ही रहा है, दूसरा इसके लिए जो 1 लाख लीटर का जो इथेनॉल बनेगा उसके एवज में 15 लाख लीटर पानी का उपयोग होगा और इस पानी के जो है इसको स्टीम के द्वारा जो है वाष्पीकृत करके उड़ा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो केमिकल बचेगा ना वो जमीन में जो है पाइप के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। उससे जो जमीनी पानी है वो इतना ज्यादा दूषित हो रहा है कि आप पूछिए मत। वहां पे जब नजदीक के लोगों में अभी भी ट्यूबवेल जब वो चलाते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए तो वहां पर केमिकल निकलता है। दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये पूरे सभी समाजों के सर्व समाज का मुद्दा है और इसके अंदर जो बिश्नोई समाज है और दूसरा हमारे जो साथ के जो जितने भी समाज हैं वो समाज लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर प्रशासन आ तो रहा है लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आया है वो, और उन्होंने सिर्फ समझौते के रूप में वहां पे उन लोगों से बात कर रही है भी हम समझौता करवा देते हैं जी। वहां पे तहसीलदार, एडीसी, एडीओ जो भी है वहां पे जितने सरकार के नुमाइंदे हैं वो आके, और अब तो पुलिस प्रशासन पुलिस बल के साथ वहां पे आया हुआ है। दोस्तों, वहां पे जो है पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि इस धरने को आप उठा लीजिए। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है क्योंकि एक तरफ तो खेजड़ियां कट रही है, पर्यावरण को तो वैसे ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और दूसरा एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह की फैक्ट्री लगना ये बिल्कुल ही सरकार की नाकामी है। दोस्तों, क्योंकि हमारा बिश्नोई समाज है पर्यावरण के लिए सजग तो है ही है, बिश्नोई समाज के साथ साथ दूसरे हमारे जो साथी समाज है वो भी बड़ा योगदान देते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन आज ये स्थिति पैदा हो रखी है कि वहां पर लोग जो है वो बीमारियों से जूझने को मजबूर हो रहे हैं, और किसकी वजह से? प्रशासन की वजह से, क्योंकि उन्होंने घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो ऐसी फैक्ट्री है उसको मंजूरी दी है। दोस्तों, ठीक है, एथेनॉल बनाना है, प्रक्रिया है भी उसका जो भी है, हम किसी भी फैक्ट्री के विरोध में नहीं है, लेकिन वो फैक्ट्री एक घनी आबादी के बीच में लगाना कहाँ तक उचित है? और उसके साथ साथ मैं दोस्तों सूरतगढ़, गंगानगर, बीकानेर और इन सभी के जो जनप्रतिनिधित्व है, एमएलए है, एमपीज हैं और भी जो जिले सत्र के हैं, ग्राम सत्र के हैं और या जो तहसील सत्र के जो जनप्रतिनिधि जो
आगू लोगों के बने हुए हैं। समाज की अलग अलग संस्थाएं हैं पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, अलग अलग समाजों के द्वारा ये संस्थाएं बनाई भी गई है, लेकिन वहां पर कोई भी जा नहीं रहा है धरने के अंदर। ये सबसे बड़ी जो है विफलता है समाज की, कि कुछ लोग ऐसी दुर्दशापूर्वक जिंदगी जीने में जो है मजबूरीवश जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार तो बहरी और अंधी हो ही चुकी है, उसके साथ साथ आज जो प्रशासन है वो भी लगातार दबाव बना के उस धरने को उठवाने के चक्कर में है। दोस्तों, मेरा सरकार से भी आग्रह है कि आप इस तरह की जो घटना हो रही है उसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि वहां तक अब बच्चे भी जो है वो भी धरने में शामिल हो रखे हैं। तो दोस्तों, हमारा जीवन तो चलो ठीक है, जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन बच्चों की भविष्य को लेकर हमें बहुत चिंता है। और बच्चे, आप मेरे वीडियोस के माध्यम से, फोटो के माध्यम से देख लीजिए किस कदर धरने पे बैठे हुए हैं। और बच्चे ये तक जिद कर रहे हैं कि जी अगर हम स्कूल में जाते हैं, हमारी आंखों में खारिशें होती हैं, जलन होती है, तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, सांस फूलता है। अगर हमें खेलने के लिए वहां पर मैदान दिया जाता है, मैदान में हम लोग थोड़ी सी देर खेलने के बाद हमारे जो गले में खारिश आने लगती है। तो दोस्तों, जो ह्यूमन राइट्स के संगठन है वो अब कहाँ है? और मैं बिश्नोई समाज के और अन्य समाज के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा भी आप वहां पे पहुंचिए, लोगों की समस्याएं सुने, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, क्योंकि अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो कल कोई इस तरह की फैक्ट्री आपके भी क्षेत्र में लग सकती है। फिर आप क्या करेंगे? आप किसके पास जाएंगे? क्योंकि आज एक वहां पे उन लोगों को अकेला छोड़ देना, या वो भी आप अपने काम आप जानो जी, आपकी समस्याएं हैं, इस तरह छोड़ने पर तो समाज के अंदर बहुत बड़ी हमारी जो मुहिम चल रही है उसकी विफलता होगी। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे और वहां के हालात देखिए आप, क्योंकि बिल्कुल उसके सटती हुई जो है गंग नहर चल रही है। तो क्या पता, हो सकता है कल को वेस्ट मटीरियल उस नहर में भी डाल सकते हैं, तो फिर वो तो कई बार सिर्फ पीने योग्य पानी के लिए ही चलती है। कई बार जैसे जनवरी से लेके मार्च महीने तक पानी की कमी रहती है राजस्थान में, उस वक्त सिर्फ पीने योग्य पानी दिया जाएगा वहां पे, और दिया जाता भी रहा है। तो उस दौरान अगर वहां पे वैसा केमिकल डाल दिया जाएगा तो आगे जो भी ग्राम आएंगे, शहर आएंगे, वो पानी तो वहीं से ही पिएंगे। तो फिर उस स्थिति के लिए जिम्मेदार का कौन होगा और कब तक आप प्रतीक्षा करोगे? फैक्ट्री लगनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जैसे परमाणु का जो टेस्ट हुआ था तो वो एक आबादी से दूर, राजस्थान में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे 15-15 किलोमीटर के एरिया में आबादी नहीं है, तो अब वहां पे लगाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन सरकार और जो लोग जो ये इस बात से आमने सामने है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाएं। और दोस्तों, इस मुहिम में हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। जब दोस्तों ये मैंने वीडियो देखा तो मुझे पंजाब में बैठे हुए के दिल में दर्द पैदा हुआ उन लोगों के प्रति। तो वहां पे जितने भी लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, इस मुहिम में जुड़िए, आप उनकी समस्याएं सुने, जाके देखें। मेरी वीडियोस फोटोज में ना साथ में अटैच कर ही रखी, आप देख भी चुके हैं और देख भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटना समाज के अंदर बहुत निंदनीय है और सरकार को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उस फैक्ट्री को वहां से हटाना चाहिए। अन्यथा समाज एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर इस तरह ये बात दबाई गई डंडे के बल पे तो समाज चुप नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, आप सभी की क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में ये उसके प्रति जागरूकता पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम के साथ जुड़िए। मेरा तो बस मात्र इतना ही निवेदन है। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।